एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज माइट बी डूइंग रियली वेल। सो एक लास्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें इन जनरल डिस्कशन किया था कि अब से लेके 4 महीने, बेसिकली इफ यू डोंट काउंट जनवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में तो आपका एग्जाम होगा। सो ये 4 महीनों में बेसिकली इन जनरल क्या गाइडलाइन रहनी चाहिए उस पर हमने डिस्कशन किया था। बट बाय द एंड ऑफ दैट वीडियो अ लॉट ऑफ यॉल वर पर्सनली सेंडिंग मी दैट अ लॉट ऑफ यॉल आर डूइंग कम्प्लीटली खुद से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सो आई डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑल्सो अ नीड कि आप मंथ वाइज भी समझ लो कि कौन सी डेडलाइन तक कौन सी चीजें खत्म होनी चाहिए। तो आपकी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन दिस वीडियो वील बेसिकली डिस्कस पर मंथ टारगेट, सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि हर मंथ के एंड तक आपकी कौन सी चीजें खत्म होनी चाहिए, सो दैट देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन योर माइंड। एंड बेसिकली मैं तो यही सजेस्ट करूंगी दैट टुडे इफ यू डिसाइड एनीथिंग दैट आई वांट टू अपीयर फॉर दीज मेनी ग्रुप्स, आई वांट टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग बाय दिस डेडलाइन, बाय दिस टारगेट डेट, आई पर्सनली फील कि अभी आप डिसीजन ले लो, सो दैट योर माइंड इज ऑल्सो ट्रेंड समवेयर कि ये चीजें ये टाइम तक खत्म करनी है। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि मुझे अगर 2 ग्रुप अपीयर करना है तो ये मेरी डेडलाइन है, एक ग्रुप करना है तो ये डेडलाइन है। हर मंथ की, हर डे की प्लानिंग आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी बाय दिस टाइम एटलीस्ट यू शुड हैव सम क्लैरिटी मंथ वाइज कि आपको क्या चीजें कब तक खत्म करनी है। डे वाइज का आप बाद में डाल सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर कि मैं जो भी बोल रही हूँ दैट इज बेसिकली इन जनरल, बट आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप डेट्स मॉडिफाई कर सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंगी संघवी। इन केस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय channel and hit the bell icon to never miss any update. So without any further ado, we'll start today's video. All your doubts would be sorted. टू द पॉइंट ऑफ ग्रुप सिलेक्शन, लास्ट वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था। सी इन जनरल तो आपको पता चल गया होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था दैट इफ यू गिविंग 1 ग्रुप यू नीड 1 month फॉर सेल्फ स्टडी एंड इफ यू गिविंग 2 ग्रुप्स यू नीड 2 months फॉर सेल्फ स्टडी। हैविंग सेड दैट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द मिनिमम टाइम व्हाट आई पर्सनली फील कि आपको इतना टाइम तो चाहिए रहेगा। नाउ पर्सनली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको पता है मेरी वीकनेस है और मेरा उसमें 3 रीड से काम नहीं बनने वाला है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू माइट टेक 4 to 5 रीड्स। तो उस हिसाब से फिर सेल्फ स्टडी का टाइम भी थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप प्लान कर सकते हो। सो इन जनरल फॉर एनीबडी हु इज सॉर्टेड पहले दिन से ही कि मुझे 2 ग्रुप्स ही देने हैं, जैसे कि मेरा क्लियर था कि मुझे देना है तो 2 ग्रुप्स ही साथ में देना है। फॉर एनीबडी हु हैज प्लान्ड एवरीथिंग विद दैट माइंडसेट, कांग्रेचुलेशंस, आपसे ज्यादा सॉर्टेड कोई नहीं है इस पॉइंट पे। वट एवर टेम्पररी सेल्फ डाउट की फीलिंग्स दैट यू कम अक्रॉस, फॉरगेट दैट एंड गो ऑन विद योर डिसीजन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। नाउ मेन प्रॉब्लम कम्स फॉर दोज पीपल जो जेन्यूनली एक स्टेट ऑफ डाउट में है कि क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला 1 month एंड 2 month का आप देख सकते हो। उससे भी ज्यादा इन डिटेल अगर हम समझे तो आई फील इफ यू आर जेन्यूनली वेरी कंफ्यूज्ड मोर देन इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू दैट, अभी के लिए मन बना लो कि मैं फेब तक देखता हूँ कि मेरी सिचुएशन कहाँ तक जाती है। सी अंटिल फेब्रुवरी एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा 2.5 to 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से निपट गए लेक्चर रिव्यूइंग के साथ, मैं घर पे आके अच्छे से एक बारी पढ़ भी रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी देन 1 ग्रुप इज अ वेरी इजी कॉलिंग फॉर यू। नाउ वही सेम चीज अगर फेब एंड तक आपका पूरा एक ग्रुप निपट गया है, 1 entire group is completed until Feb end, तो मेरे हिसाब से देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 2 ग्रुप्स। आपको लगेगा शायद कि एक बार क्लासेस में पढ़ने से आपका नहीं हो रहा है या तो घर पे आके इनफ नहीं हो रहा है, वो हमेशा इनफ नहीं लगने वाला है। बट अकॉर्डिंगली इफ यू सी द टाइमलाइन इट्स अ गुड इनफ टाइम दैट यू कैन गिव बोथ द ग्रुप्स। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉज और ट्राई करो कि फेब एंड तक मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर सको। सो आफ्टर फेब देन जस्ट एनालाइज कि पर्सनली आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उस हिसाब से फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि अच्छा ओके इफ आई हैव दिस मच टाइम इन माई हैंड एंड दिस मच लेक्चर्स पेंडिंग इन माई हैंड, आई कैन मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो मेरे हिसाब से ज़्यादा डाउट में रहने से बेटर है टेक अ पॉज एंड सी अंटिल फेब। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई पर्सनली फील, अगर आपको पता चल गया है कि आपको फेब एंड तक ही देखना है तो अभी अगर आप 6 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, 7 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम एक्सटेंड करते जाओ। बिकॉज सी व्हाट विल हैपन इफ यू गो डायरेक्टली इन द 2 months ऑफ सेल्फ स्टडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू सिट एट वन प्लेस फॉर 12 hours। बहुत डिफिकल्ट होता है। यू कैन स्टार्ट इट बाई दिस पॉइंट इट सेल्फ क्लासेस के साथ ही कि थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और क्लासेस का 6-7 घंटे भी देख रहे हो। सो दैट्स हाउ यू इनकलकेट द हैबिट ऑफ ऑल्सो सिटिंग एट अ प्लेस फॉर 12 hours। तो ये 12 hours एकदम डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इफ यू स्टार्ट 6 hours, तो अभी आप बैठ ही रहे हो क्लासेस के लिए 6 to 7 hours, उसके साथ साथ स्टार्ट एडिंग सम टाइम ऑफ योर सेल्फ स्टडी ऑल्सो, ताकि फर्स्ट रीड भी आपका क्लासेस के साथ ही खत्म हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू वांट टू मेक अ डिसीजन, दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर ग्रुप सिलेक्शन। Now if
वी कम ऑन टू द डिस्कशन की रिविजन कैसे प्लान करने हैं, एज आई टोल्ड यू, सी इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी, इफ आई अज्यूम, तो जैन फेब मार्च 3 महीने हो गए आपके पास। तो 3 महीने में अगर आप एक एक सब्जेक्ट भी निपटा लो, देन यू हैव एटलीस्ट 2 months देन ऑल्सो इन योर हैंड फॉर 1 ग्रुप, विच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगर नहीं किया तो फेब से काउंट कर लो, तो वैसे आपके पास 1 ग्रुप के लिए 1 month बचेगा, विच इज ऑल्सो आइडियल टाइम। नाउ इफ यू हैव अ थिंग इन योर माइंड कि मुझे 2 ग्रुप ही देने, तो मार्च तक कहीं ना कहीं मन बना लो कि यू ट्राई दैट यू रैप अप एटलीस्ट योर लेक्चर, वो व्यूइंग का जो भी काम है वो मार्च एंड तक आप खत्म कर लो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि फर्स्ट रीड कैसे प्लान करना है। फर्स्ट रीड हैज टू स्टार्ट एंड एंड विद द क्लासेस इटसेल्फ। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर रीजन वाई आई एम टेलिंग यू कि 12 घंटे आप एक साथ नहीं बैठ पाओगे। उसका आदत कहीं ना कहीं स्टार्ट से अगर आप डालोगे 6 to 7 hours, इफ यू आर वॉचिंग द लेक्चर, देन गिव एटलीस्ट 3 to 4 hours फॉर सेल्फ स्टडी। सो दिस इज हाउ आपका साथ में पढ़ाई भी होता जाएगा एंड सेल्फ स्टडी का फर्स्ट रीड भी स्टार्ट होगा। व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट रीड इज व्हेन यू रीड एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, you will have some conceptual clarity and conceptual doubts coming regarding that, which will be beneficial for you if you sort that out in the classes itself. तो जो दिन पे वो चालू कर रहा है उसी दिन पे चालू करो आपका भी, एंड उसी दिन पे खत्म करने का कोशिश करो एट द मोस्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू, इफ यू हैव सम बैकलॉग्स, पर्सनली आप 10 से 12 दिन का बैकलॉग डाल दो, 10 से 12 दिन का बफर डे डाल दो, बट हैव सम क्लैरिटी इन योर माइंड दैट यू हैव टू स्टार्ट एंड एंड विद द क्लास, सो दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, डाउट सॉल्विंग भी हो जाए, एंड मेजरली जो भी वो पढ़ा रहे उसका मार्किंग स्टार्ट कर लो, सो दैट देर इज क्लैरिटी इन योर माइंड कि मुझे सेकंड रीड थर्ड रीड तक आते आते कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। एंड आ जाता है एंड पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड वेयर टू रीड व्हाट फ्रॉम। सो इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला, घर आके आप पढ़ रहे हो, इफ यू कांट डू मॉड्यूल रीडिंग बाद में चल के, एटलीस्ट मॉड्यूल रीडिंग फर्स्ट रीड में कर लो, ताकि आपको समझ जाए कि व्हाट आर द गैप्स in your personal classes का book and the module का book, so that you can cover up those gaps. So basically first read हो गया आपका classes के साथ। second read you can take 20 days if you divide 5 days per subject, तो ऐसे करके आप हो सकता है। and also if you want to divide the chapters also, जैसे कि 19 to 20 chapters है अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, यू कैन डिवाइड दोज चैप्टर्स एज पर 5 days एंड देन कैलकुलेट एंड डू इट अकॉर्डिंग टू यू। हालांकि मैं पर्सनली हमेशा ये फील करती हूँ दैट वेन एवर यू स्टार्ट एनी पर्टिकुलर न्यू सब्जेक्ट, स्टार्ट विद द क्रीम चैप्टर्स, ताकि मैक्सिमम कवरेज जो भी आ रहा है वो आपका पहले ही निपट जाए। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कंपनी लॉ है तो डायरेक्टर्स के साथ स्टार्ट करो, सेबी है तो LODR से स्टार्ट करो। सो दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू मी आई फील दैट यू कैन प्लान, स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेटेज वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, एंड देन ऑन दैट पर्टिकुलर डे इफ यू वांट तो आप उसके साथ कोई हल्का सा चैप्टर प्लान कर लो। सो डिपेंड्स एज पर योर पर्टिकुलर प्रेफरेंस, यू कैन अरेंज द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू यू, बट मेरे हिसाब से ये 5 दिन में तभी होगा व्हेन इन द फर्स्ट रीड यू हैव मेड द मार्किंग्स एंड नोटिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर। अगर फ्लो चार्ट है, कोई भी डायग्राम है, या कोई भी चीज़ का मार्किंग है, स्टिकी नोट है, ये सारी चीज़ें जब आप फर्स्ट रीड पे टाइम पे खत्म करोगे तब मतलब बनता है ये सेकेंड रीड का। एंड इफ यू डिस्कस अबाउट द थर्ड रीड, 5 दिन से थोड़ा कम होगा एंड देन यू लैंड अप टू 4 days। सो दिस इज हाउ यू विल प्लान। थर्ड रीड आते आते आपको सिलेक्टिव स्टडी भी करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव नोन बाय नाउ, बट वॉट यू वॉन्ट टू पर्सनली रीड इन डिटेल वो आपको पता चलेगा कि थर्ड रीड में टाइम कम होते जा रहा है। सो देन यू विल हैव टू फोकस मेजरली कि अच्छा ये चीज़ का ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स को मैं ध्यान रखती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। सो इन जनरल आई फील दिस इज हाउ 3 रीड शुड गो। एज आई टोल्ड यू, इफ यू नो कि ये सब्जेक्ट मेरी वीकनेस है, स्टार्ट टेकिंग मल्टीपल रीड्स ऑल्सो फॉर दैट, बट दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर सेल्फ स्टडी। इन समअप अगर करके हम समझे, प्राइमरी फोकस कौन सी चीज़ों पे होना चाहिए, ग्रुप 1 का डिस्कस किया, ग्रुप 2 का डेडलाइन डिस्कस किया। बेसिकली क्लासेस के स्टेज में ये चीज़ ध्यान में देनी है कि जब वो स्टार्ट करें तब भी हमें स्टार्ट करना है, तब भी एंड करना है, ताकि क्लासेस के साथ पैरिटी पे रहे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्लासेस के फेज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ फोकस, डाउट सॉल्विंग इज अ फोकस, मेकिंग मार्किंग्स एंड नोटिंग्स इज अ फोकस। अगर आपको पता है डायरेक्टर का चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए नोट्स बनाने आपके लिए एसेंशियल होंगे, वो तब भी स्टार्ट कर लो। घर आ रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, दैट इज योर टाइम, यू कैन टेक दैट टाइम फॉर मेकिंग योर मार्किंग्स एंड नोटिंग्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप 2 महीने के सेल्फ स्टडी के टाइम में नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू वांट क्वेश्चन एंड आंसर लेवल का सॉल्विंग, तो स्कैनर भी पढ़ना स्टार्ट कर लो, सो दैट जैसे ही आपका एक चैप्टर पर्टिकुलरली खत्म हो रहा है उसके बाद स्कैनर देख लो एंड उस स्कैनर के
पास्ट पेपर क्वेश्चन तो आपके कवर हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान. इफ यू वांट सैटरडे संडेज चैप्टर वाइज अगर टेस्ट देना है तो वो भी देना आप स्टार्ट कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी योर प्राइम फोकस एटलीस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस का फेज, कि आपका ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी आ जाए. नाउ वंस यू एंटर इनटू योर रिविजन स्टेट, जस्ट इंश्योर दैट अगर कोई चीज़ आपकी फिर भी क्लासेस की पेंडिंग रह रही है, एक आधा चैप्टर, एक दो चैप्टर, forget it. It's very important that you start your full-fledged self-study mode on the date that you have decided. ये कोई चीज़ अगर क्लासेस की फिर भी बची हुई है, then you can schedule and put that backlog on some particular day. कोई वीकेंड आ रहा है तो उस पर डाल दो, but the day that you have थॉट कि मुझे इस दिन पे सेल्फ स्टडी चालू करना ही करना है, स्टार्ट विथ योर सेल्फ स्टडी ऑन दैट डे इटसेल्फ, बिकॉज सेल्फ स्टडी विल टेक अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ योर टाइम. तो ये चीज़ें इन डिटेल डिस्कस कर ली. फर्स्ट रीड, सेकेंड रीड, थर्ड रीड, कौन सी रीड पे क्या पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए वो भी इन डिटेल डिस्कस किया. सो इससे अलावा अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है, डोंट वरी, यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स एंड डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो. ये सारी चीज़ें होते होते सब हो जाएगा. सो डोंट वरी एंड डू योर बेस्ट. गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. इफ यू हैव एनी अदर पर्टिकुलर डाउट और सजेशन, you can mention in the comments. I will soon see you guys with another video. Until then, study well. Bye bye.